Good morning, students. Welcome back to our channel. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with subject English for a standard second, unit 6. Chapter name is Curly Locks and Three Bears. Today we will do the solve the exercise from the workbook. Okay? आज हम जो है वर्कबुक से जो हमारी रेस्ट एक्सरसाइज थी उसको करेंगे. ओके, इफ यू हैव अ वर्कबुक यू कैन ओपन पेज नंबर 97. हु लिव्ड इन द कॉटेज. कॉटेज में कौन रहता था? आंसर विल बी कर्ली लॉक्स. हु की जगह हम लिखेंगे कर्ली लॉक्स. CURLY कर्ली, LOCKS. ठीक है, कर्ली लॉक्स. और बाकी हमारा ये आंसर सेम रहेगा, लिव्ड इन द कॉटेज. कर्ली लॉक्स लिव्ड इन द कॉटेज. ओके. हाउ वॉज द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल. जो बिग बाउल में पॉरेज था वो कैसा था? तो आंसर विल बी द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल. देखिए यहाँ से हमें सेम टू सेम ऐसे लिखना है. पहले द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल वॉज वेरी हॉट. ओके, द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल वॉज वेरी हॉट. यानी कि जो बिग बाउल में जो पॉरेज था वो कैसा था? बहुत गर्म था. ओके. नाउ हाउ वॉज द पॉरेज फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल. जो मिडिल साइज में जो पॉरेज था वो कैसा था? तो इसमें भी हमें क्या करना है कि यहाँ से सेम लिखना है. आंसर जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ सेम टू सेम लिखेंगे. और टी खाली आपको किससे लिखना है? कैपिटल से. द पॉरेज फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल वॉज कोल्ड. ठीक है, फिर से एक बार सुनिए. द पॉरेज फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल वॉज कोल्ड. फ्रॉम विच बाउल डिड कर्ली लॉक्स ईट द पॉरेज. तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. कर्ली लॉक्स ईट की जगह आएगा एट. ATE एट द पॉरेज फ्रॉम ऑल द बाउल्स. ओके, आंसर विल बी कर्ली लॉक्स एट. ATE एट कर्ली लॉक्स एट द पॉरेज. PORRIDGE porridge from all the bowl. From all the bowl. ठीक है, आंसर हमारा क्या आएगा? कर्ली लॉक्स एट द पॉरेज फ्रॉम ऑल द बाउल. फुल स्टॉप. हाउ वॉज द बिग बेड. The big bed was very hard. Okay, how was the big bed? आंसर हमारा क्या आएगा? The big bed was very very hard. Full stop. How was the middle size bed? Answer will be the middle size bed was too soft. यानी कि जो मिडिल साइज का बेड था वो कैसा था? बहुत सॉफ्ट था. Too soft. In which bed did कर्ली लॉक्स sleep? इसका आंसर देखिए. कर्ली लॉक्स, यहाँ से हम आंसर स्टार्ट करेंगे. कर्ली लॉक्स FELL fell asleep in tiny bed. In tiny bed. TINY.
curly locks fell asleep in tiny bed. ठीक है, आंसर आपको क्लियर हो गया. कर्ली लॉक्स फेल, FELL फेल asleep in tiny bed. ओके, अब देखिए, लुक, लिसन एंड रिपीट. CABLE केबल, FABLE फेबल, TABLE टेबल, CURLY curly, EARLY early, FOLD fold, HOLD hold, TOLD told, FAIR fair, BEAR bear, BRIGST bright, LIGST light, WRITE right, CHALK chalk, FROCK frog. ठीक है, तो ये देखिए हमारी जो वर्ड्स हैं इसको हमने पढ़ लिया है. नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज. राइट टू राइमिंग वर्ड्स. केयर. तो देखिए केयर का हमारा जो राइमिंग वर्ड्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा? फेयर, FAIR फेयर, BEAR बियर. राइट, राइट का हमारा राइमिंग वर्ड्स क्या आ जाएगा? ब्राइट, BRIGHT ब्राइट. फाइट, FIGHT फाइट. बोल्ड, तो बोल्ड का आप क्या लिख सकते हैं? HOLD होल्ड, TOLD टोल्ड. ठीक है, TOLD टोल्ड. अब देखिए हमारा वर्ड है वॉक. तो वॉक का हमारा राइमिंग वर्ड्स क्या आएगा? तो वॉक का हम लिख सकते हैं टॉक, TALK टॉक, और CHALK चॉक. लेबल, लेबल का हमारा राइमिंग वर्ड CABLE केबल, TABLE टेबल. ठीक है. सर्कल द ऑड वन आउट. इसमें देखिए आपको क्या करना है? सर्कल द ऑड वन आउट. टाइम, रोप, सोप. तो देखिए टाइम, रोप, सोप, तो ये देखिए हमारे सेम वर्ड्स हैं, पर जो हमारा ऑड वर्ड है वो क्या है? टाइम. TABLE टेबल, FABLE फेबल, SELL सेल. तो हमारा राइमिंग वर्ड क्या आएगा? SELL सेल. WHERE वेयर, HERE हेयर, CARE केयर. तो देखिए वेयर, हेयर, केयर. तो इसमें हमारा ऑड वर्ड क्या होगा? देखिए पढ़ने में तो सेम लग रहा है. WHERE वेयर, HERE हेयर, CARE केयर. तो हमारा जो राइमिंग वर्ड्स है वो आएगा इसमें तो देखिए इसमें क्या आएगा हमारा? WHERE वेयर, हेयर, केयर. तो हमारा इसमें ऑड वर्ड जो है वो क्या आ जाएगा? केयर. देखिए राइमिंग वर्ड्स का मतलब यानी कि हमारे बोलने में थोड़े से मतलब सेम जैसे लगेंगे, बट जो है जब हम इनको बोलेंगे अगर जो डिफरेंट है हमारा वो क्या है? हमारा ऑड वर्ड है. जैसे कि देखिए टेबल, फेबल, सेल. अब सेल जो हमारा क्या हो गया? ऑड हो गया, है ना. FROCK फ्रॉक, BLOCK ब्लॉक, TAKE टेक. तो देखिए फ्रॉक, ब्लॉक, टेक. तो हमारा ऑड वर्ड टेक आएगा. ये देखिए राइमिंग हमारा सेम नहीं है. ठीक है. गेट, ब्राइट, राइट. तो देखिए GATE गेट हमारा क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली. तो आपको यहाँ पे आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो और जो है या पिक्चर को आप पेस्ट भी कर सकते हो. आपको यहाँ पे अपनी फैमिली का पिक्चर पेस्ट करनी है. ओके. नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज.
राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन माई फैमिली। तो देखिए आपको यहाँ पे फैमिली के मतलब जो है फैमिली के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपको राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन माई फैमिली के बारे में आपको लिखना है कि मीन्स जो है आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो वो आप इसमें 5 सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। 5, 6, 7 आप लिख सकते हो। देखिए 7 तक हैं, आप एटलीस्ट कोशिश करके देखिए, शायद आप 5 सेंटेंस बना सकते हो। तो आप 5 सेंटेंस बना लीजिएगा, वरना मैं आपको इसको लिख के होमवर्क में भी दूंगी, ठीक है। तो ये आपका जो है आपके उसमें आ जाएगा, जो आप हमारा होमवर्क वाला जो बना हुआ है ग्रुप हमारा, जिसमें हम होमवर्क सेंड करते हैं, उसमें मैं आपको इसको सेंड कर दूँगी, ओके। सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब देखिए इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बेटा वो होते हैं कि जैसे कोई भी प्लेस हो, कोई भी थिंग हो, कोई भी पर्सन हो, ठीक है। तो उसमें हम उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि जैसे कि सपोज आपकी क्लास में कोई लड़की है, ठीक है, और हम उसको बोलते हैं कि शी इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है। तो देखिए वो लड़की है, ठीक है, शी इज़ अ गुड गर्ल। तो गुड जो होगा वो क्या होगा, हम उसको जो है लड़की को जो कैसे डिस्क्राइब करें कि वो एक अच्छी लड़की है, ठीक है। वो कैसी लड़की है, एक अच्छी लड़की है। तो जो हमारा गुड हो गया वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें आपको बताती हूँ। देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई। तो देखिए स्काई में जो मतलब आसमान में जो बादल हैं, आसमान में तो बादल हैं पर वो कैसे हैं, ब्लैक। तो हमारा जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या आ जाएगा इसमें, ब्लैक, ठीक है। क्लाउड्स इन द स्काई। जय हैज़ स्मॉल बैग, यानी कि जय के पास जो है बैग तो है बट वो कैसा है, स्मॉल। तो हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या आ जाएगा, स्मॉल। ही इज़ अ फनी बॉय। तो फनी यानी कि वो लड़का तो है पर वो कैसा है, बड़ा शरारती या मजाकिया टाइप का है, तो फनी। नेहा हैज़ कर्ली हेयर। तो आंसर विल बी कर्ली, यानी कि नेहा के जो बाल हैं वो कैसे हैं, घुंघराले हैं। तो हमने उसको बाल को कैसे डिस्क्राइब किया कि वो उसके बाल कैसे हैं, कर्ली हैं। वी आर हंग्री, हम भूखे हैं। तो अब हमने अपने आप कैसे डिस्क्राइब किया कि हम भूखे हैं, यानी कि हंग्री। द एलिफेंट हैज़ अ शॉर्ट टेल। एलिफेंट की जो टेल है यानी कि जो पूंछ है वो कैसी है, शॉर्ट। तो देखिए टेल को हमने कैसे डिस्क्राइब किया, शॉर्ट। द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। अब हम जिराफ की जो नेक है उसको कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि लॉन्ग है, तो लॉन्ग। द फैट कैट सैट ऑन द न्यू मैट। तो देखिए कैट कैसी है, फैट। द फैट कैट सैट ऑन द न्यू मैट, और जो मैट है वो कैसी है, न्यू। तो हमारे इसमें 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गए। हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टूडे। तो विंड कैसी है, स्ट्रॉन्ग। तो हमने स्ट्रॉन्ग पे क्या किया है, सर्कल कर दिया है, ठीक है। तो हमारा ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गए। टीना इज अ क्वाइट गर्ल, ठीक है। टीना इज अ ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, टीना इज अ क्वाइट गर्ल। तो हमने इसमें क्वाइट पे लगा दिया, ठीक है। अब देखिए लुक, लिसन एंड रिपीट। अब देखिए इसमें जो है वो हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। देखिए ये जो हमारे वर्ड्स हैं बेटा, इनको हम कहते हैं होमोफोन्स। क्या कहते हैं इनको, होमोफोन्स। होमोफोन्स वो वर्ड होते हैं कि जो बोलने में सेम होते हैं बट इनकी स्पेलिंग और इनकी मीनिंग अलग होती है, ठीक है। तो देखिए आपको इसमें एग्जाम्पल भी ऊपर दिए हैं। देखिए ये जो है SEAC और SEEC दोनों देखिए हमारे बोलने में सेम है बट इनकी जो स्पेलिंग है वो भी डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट होती है। SEAC, सी माने होता है समुद्र, ठीक है। और SEEC मीन्स क्या होता है, देखना। आई
ये देखिए आई लिखा है, आई तो यानी कि मैं, और EYE आई हुआ मीन्स आँख, DEAR डियर, डियर यानी कि जो कोई बहुत प्यारा होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि आई मिस यू डियर, है ना। तो और DEER डियर यानी कि हिरन। देखिए इनके बोलने में होमोफोन्स का मतलब होता है जिनको हम बोलने में हमारी साउंड बिल्कुल सेम होती है, बट इनकी स्पेलिंग और इनका मीनिंग दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। WEEK वीक यानी कि सप्ताह, जैसे कि जो मंडे ट्यूसडे आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, 1 वीक, है ना। जैसे कि मंडे से संडे से लेकर जो सैटरडे तक हमारे जो डेज होते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, 1 वीक, है ना। जैसे कि आप लोग बोलते भी होंगे मैम इस सप्ताह या इस हफ्ते। और WEAK वीक मीन्स होता है कमज़ोर, ठीक है। तो देखिए ये कैसे वर्ड्स हैं, इनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है ना, और मीनिंग भी डिफरेंट है। अब देखिए आ रहा है HEAR हेयर, हेयर मीन्स होता है सुनना, और HERE हेयर यानी कि जब टीचर्स बोलती है कम हेयर यानी कि यहाँ आओ, तो हेयर मीन्स क्या होता है, यहाँ। ATE एट माने होता है खाया, और EIGST एट मीन्स पता ही है आपको, स्पेलिंग लिखते हो। TAIL टेल, टेल मीन्स होता है पूंछ, और TALE टेल मीन्स होता है कहानी। RIGST राइट यानी कि सही, और WRITE राइट यानी कि जो आप लिखते हो हम लोग बोलते हैं ना राइट। SUN सन यानी कि सूरज, और SON सन मीन्स होता है बेटा या लड़का या पुत्र, है ना। जैसे कि आपके जो भाई है तो वो आपके पापा का क्या हुआ, सन, है ना। और जो लड़कियां होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डॉटर, ठीक है, बेटा बेटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमें देखिए इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने। द डैश इज शाइनिंग ब्राइटली, शाइनिंग ब्राइटली यानी कि जो है, अब शाइन क्या करता है, SON सन, आपको पता चल गया है कि बेटे के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा शाइनिंग ब्राइटली कोई मीनिंग नहीं है, SUN सन आ जाएगा, ठीक है। डैश हैव अ बुक, तो आई के पास तो बुक होती नहीं है, आई के ये वाले आई आएगा इसमें, यानी कि आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। ही डैश एन एप्पल, तो एट नहीं एट, ATE एट यानी कि उसने जो है एप्पल खाया। कैन यू हियर थंडर, HEAR। शिप सेल्स ऑन द सी, यानी कि ये वाला सी आएगा। देखिए दोनों वर्ड हमारे सेम है, बट आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। द मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, टेल माने पूंछ। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, तो इसमें हमें कौन सा आएगा, WEEK वीक। कैन यू डैश दैट वर्ड, कैन यू सी, SEEC यानी कि क्या तुम उस वर्ड को देख सकते हो। माई आंसर इज राइट, RIGST राइट आएगा, यानी कि मेरा जो जवाब है वो सही है। देयर आर डैश पेंसिल्स इन द बॉक्स, अब देयर आर पेंसिल्स इन द बॉक्स, अब इसमें क्या आ जाएगा, देयर आर 8 पेंसिल्स इन द बॉक्स, ठीक है। ये देखिए आपकी एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज जो मैं आपको वर्कबुक में करा रही हूँ, आपको सभी की सभी क्या करनी है, नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। और कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब देखिए ये लेट्स राइट, यानी कि इसमें तो आपको पता ही चल रहा है कि आपको ये क्या करना है, कॉपी राइट करना है, किसमें, कर्सिव में, ठीक है। तो ये देखिए आज की हमारी इतनी एक्सरसाइज हो गई है, तो आपको इसको क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन आंसर आपको जो है आपकी नोटबुक में लिखने हैं, ओके। नेक्स्ट राइमिंग वर्ड्स आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये भी आपको आपकी नोटबुक में करना है, और फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, ये भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। टुडे इट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर, राइमिंग वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको सब नोटबुक में लिखने हैं, ओके।
आई थिंक आपको पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हो। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो या ग्रुप में भी आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके ओके, so today it is your homework. In my next video we will do the next exercise of this chapter. Okay, stay home, stay safe. With the help of this line I would like to pack up.